नमस्कार और स्वागत है आपका दास्तान स्टूडियो में। महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान दे रहे हैं जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देता है। पिछले एपिसोड में हमने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का रहस्य जाना और समझा कि ये हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन अब श्री कृष्ण एक और गहरा रहस्य प्रकट करने वाले हैं। भक्ति का रहस्य। क्या केवल पूजा पाठ ही भक्ति है? भगवान को सबसे प्रिय भक्त कौन होता है? और सच्ची भक्ति मनुष्य के जीवन को कैसे बदल देती है? आइए श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रेरणादायक अध्याय की यात्रा शुरू करते हैं। गीता सार एपिसोड 13 भक्ति योग का रहस्य भाग 1। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ रहा था। आकाश सुनहरे और नारंगी रंगों से भर चुका था। अर्जुन शांत बैठे थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान उनके मन के अनेक भ्रम दूर कर चुका था। लेकिन अब कृष्ण एक और गहरा रहस्य प्रकट करने वाले थे। एक ऐसा रहस्य जो मनुष्य के व्यवहार, विचार और निर्णयों को समझाता है। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। हे माधव, मैंने देखा है कि एक ही परिस्थिति में लोग अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। कोई शांत रहता है, कोई क्रोधित हो जाता है और कोई कुछ करने की इच्छा ही नहीं रखता। ऐसा क्यों होता है? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, क्योंकि प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण आगे बोले, ये तीनों गुण हर मनुष्य के भीतर उपस्थित है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों में इनका प्रभाव अलग अलग होता है और यही उनके स्वभाव, विचार और कर्मों को प्रभावित करता है। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण ने पास खड़े 3 दीपकों की ओर संकेत किया। कल्पना करो कि 3 दीपक है। पहला दीपक स्थिर और उज्ज्वल है, दूसरा लगातार हिल रहा है और तीसरा धुएं से ढका हुआ है। तीनों में प्रकाश है, लेकिन उनकी अवस्था अलग है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ गई। कृष्ण बोले, सत्व प्रकाश और ज्ञान का गुण है, रजस इच्छा और कर्म का गुण है और तमस अज्ञान और जड़ता का गुण है। इन तीनों के प्रभाव से ही मनुष्य संसार को देखता है। अर्जुन ने पूछा, क्या हर व्यक्ति इनमें से केवल एक गुण से प्रभावित होता है? कृष्ण मुस्कुराए। नहीं पार्थ, हर व्यक्ति में तीनों गुण मौजूद होते हैं, लेकिन किसी समय एक गुण अधिक प्रभावी हो जाता है और वही उसके विचारों और निर्णयों को दिशा देता है। सूर्य की अंतिम किरणें धरती पर फैल रही थीं। कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। जो व्यक्ति इन गुणों को समझ लेता है वह स्वयं को समझना शुरू कर देता है, और जो स्वयं को समझ लेता है वह अपने जीवन को बदल सकता है। अर्जुन अब पूरी तरह उत्सुक हो चुके थे। वे जानना चाहते थे, सत्व गुण वास्तव में कैसा होता है और क्यों कृष्ण उसे प्रकाश का गुण कहते हैं। भाग 2। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर सूर्य धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ रहा था। आकाश सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। हवा में एक अद्भुत शांति थी। अर्जुन के मन में अब केवल एक ही जिज्ञासा थी, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण वास्तव में क्या है और इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। हे माधव, आपने कहा कि सत्व प्रकाश और ज्ञान का गुण है। कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, पार्थ, सत्व वह गुण है जो मनुष्य को ऊपर उठाता है। यह मन को स्पष्टता देता है, बुद्धि को स्थिर करता है और आत्मा को सत्य के निकट ले जाता है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण ने सामने उड़ते हुए एक सफेद पक्षी की ओर संकेत किया। देखो उस पक्षी को, वह बिना किसी भय और लालच के आकाश में उड़ रहा है। उसकी उड़ान सहज है। वैसी ही सहजता सत्व गुण वाले व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है। हवा धीरे धीरे बह रही थी।
कृष्ण आगे बोले, सत्व गुण वाला व्यक्ति ज्ञान से प्रेम करता है। वह सत्य को जानना चाहता है। वह केवल धन और शक्ति के पीछे नहीं भागता। वह यह भी जानना चाहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और वह स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। अर्जुन ने पूछा, क्या सत्व गुण वाला व्यक्ति कभी क्रोधित नहीं होता? कृष्ण मुस्कुराए, वह भी मनुष्य ही होता है पार्थ। उसे भी क्रोध आ सकता है, लेकिन वह क्रोध का दास नहीं बनता। वह अपनी भावनाओं को समझता है और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करता है। कुछ क्षणों तक मौन छा गया। फिर कृष्ण बोले, सत्व गुण का एक और लक्षण है संतुलन। सफलता मिलने पर वह अहंकारी नहीं बनता और असफलता मिलने पर टूटता नहीं, क्योंकि उसकी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। अर्जुन के मन में यह बात गहराई तक उतर गई। कृष्ण आगे बोले, कल्पना करो कि एक शांत झील है। उसका जल बिल्कुल स्थिर है, इसलिए उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन यदि जल लगातार हिलता रहे तो प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। जब मन शांत होता है तब सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। यही सत्व का प्रभाव है। सूर्य की किरणें अब हल्की होने लगी थीं। कृष्ण ने आगे कहा, सत्व गुण वाले व्यक्ति को दूसरों की सहायता करने में आनंद मिलता है। वह केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोचता। वह करुणा रखता है, क्षमा रखता है और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है। अर्जुन अब समझने लगे थे कि सत्व केवल ज्ञान नहीं है, यह जीवन जीने की एक अवस्था है। कृष्ण बोले, लेकिन पार्थ, सत्व गुण भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। क्या सत्व भी बंधन बन सकता है? कृष्ण मुस्कुराए, हाँ, क्योंकि सत्व मनुष्य को सुख और ज्ञान से बांध सकता है। उसे अपने ज्ञान पर गर्व होने लग सकता है। उसे अपनी अच्छाई पर अहंकार हो सकता है, और तभी वह रुक जाता है। अर्जुन गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने पहली बार सुना था कि ज्ञान भी बंधन बन सकता है। कृष्ण ने कहा, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति सत्व को अपनाता है, लेकिन उससे चिपकता नहीं। वह आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तीनों गुणों से ऊपर उठना है। अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न पैदा हो चुका था। यदि सत्व इतना अच्छा है, तो फिर रजस क्या है? और क्यों अधिकांश लोग उसी के प्रभाव में जीवन बिताते हैं? भाग 3। सूर्य अब क्षितिज के और निकट पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती सुनहरी रोशनी से नहा रही थी। अर्जुन गहरे विचार में डूबे हुए थे। अभी अभी उन्होंने जाना था कि सत्व गुण मन को शांति, संतुलन और ज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन कृष्ण ने यह भी कहा था कि अधिकांश लोग रजस के प्रभाव में जीवन बिताते हैं। यह बात अर्जुन के मन में अटक गई थी। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि सत्व इतना शुभ और प्रकाशमय है, तो फिर लोग रजस की ओर अधिक क्यों आकर्षित होते हैं? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि रजस मनुष्य की इच्छाओं को शक्ति देता है पार्थ, और इच्छा मनुष्य के लिए सबसे आकर्षक शक्ति है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण ने सामने दौड़ते हुए घोड़ों की ओर संकेत किया। इन घोड़ों को देखो, यदि इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो ये लगातार दौड़ते रहेंगे। उन्हें रुकने की इच्छा नहीं होगी। मन भी रजस के प्रभाव में ऐसा ही हो जाता है। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण आगे बोले, रजस का अर्थ है गतिविधि, इच्छा, महत्वाकांक्षा, कुछ पाने की तीव्र चाह। यह मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देता है, उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या रजस बुरा नहीं है? कृष्ण ने सिर हिलाया, नहीं, कोई भी गुण अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। प्रश्न यह है कि वह तुम्हें कहाँ ले जा रहा है। रजस मनुष्य को कर्म करने की ऊर्जा देता है, लेकिन साथ ही उसे बेचैन भी बना देता है। अर्जुन उत्सुकता से सुन रहे थे। कृष्ण ने कहा,
रजस गुण वाला व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है। यदि उसके पास धन है तो वह और अधिक धन चाहता है। यदि उसे सम्मान मिल जाए तो वह और अधिक सम्मान चाहता है। यदि वह एक लक्ष्य प्राप्त कर ले तो तुरंत दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है। कुछ क्षणों तक मौन छा गया। फिर कृष्ण बोले, यही कारण है कि रजस से प्रभावित मन शायद ही कभी पूरी तरह संतुष्ट होता है। उसे हमेशा लगता है कि सुख कहीं आगे है। बस एक और उपलब्धि, बस एक और सफलता, बस एक और इच्छा पूरी हो जाए। अर्जुन को अपने जीवन के कई क्षण याद आने लगे। उन्होंने देखा कि कितनी बार मनुष्य प्राप्त चीजों से अधिक अप्राप्त चीजों के बारे में सोचता रहता है। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, रजस मनुष्य को कर्म के फल से बांध देता है। वह कर्म इसलिए नहीं करता क्योंकि वह सही है। वह कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसे परिणाम चाहिए, और जब परिणाम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता तो निराशा जन्म लेती है, क्रोध जन्म लेता है और दुटक भी। सूर्य अब धीरे धीरे लालिमा लेने लगा था। कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। रजस की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वह कर्म कराता है। समस्या यह है कि वह मन को लगातार दौड़ाता रहता है, और दौड़ता हुआ मन कभी शांति का अनुभव नहीं कर पाता। अर्जुन ने पूछा, तो क्या महत्वाकांक्षा गलत है? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं पार्थ, महत्वाकांक्षा गलत नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारी शांति केवल सफलता पर निर्भर हो जाए तो तुम रजस के बंधन में हो। सच्चा संतुलन तब है जब तुम पूरे समर्पण से कर्म करो, लेकिन अपनी खुशी को परिणाम का गुलाम न बनाओ। ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। उन्हें समझ आने लगा कि क्यों बहुत से सफल लोग भी भीतर से अशांत रहते हैं, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां हमेशा आंतरिक संतोष नहीं देती। लेकिन अब उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था, यदि रजस मन को लगातार दौड़ाता है तो तमस क्या करता है, और क्यों कृष्ण उसे सबसे खतरनाक गुणों में से एक बताते हैं। भाग 4। सूर्य अब क्षितिज के निकट पहुंच चुका था। आकाश में लाल, नारंगी और सुनहरे रंगों का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर एक गहरी शांति छाई हुई थी। अर्जुन अभी भी कृष्ण के शब्दों पर विचार कर रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि सत्व मन को प्रकाश देता है, रजस मन को गति देता है, लेकिन अब उनके मन में तीसरे गुण को जानने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने पूछा, हे माधव, यदि सत्व ज्ञान देता है और रजस कर्म की प्रेरणा देता है तो तमस क्या करता है? कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। कुछ क्षणों तक उन्होंने मौन धारण किया, फिर बोले, पार्थ, तमस अंधकार का गुण है। यह मनुष्य को नीचे की ओर खींचता है, उसकी बुद्धि को ढक देता है और उसे सत्य से दूर ले जाता है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण ने पास पड़ी एक बड़ी चट्टान की ओर संकेत किया। इस पत्थर को देखो, यह वहीं पड़ा रहता है, न स्वयं आगे बढ़ता है, न किसी दिशा में प्रयास करता है। तमस से प्रभावित मन भी ऐसा ही हो जाता है। हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। कृष्ण आगे बोले, तमस केवल आलस्य नहीं है। बहुत लोग यही समझते हैं, लेकिन उसका प्रभाव इससे कहीं अधिक गहरा है। यह मनुष्य की सोचने की क्षमता को धुंधला कर देता है। उसे सही और गलत का भेद स्पष्ट नहीं दिखाई देता। अर्जुन ने पूछा, क्या इसी कारण कुछ लोग अपनी गलतियों को भी सही मानते रहते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, हाँ पार्थ, जब तमस बह जाता है तो मनुष्य सत्य सुनना भी पसंद नहीं करता। वह वही मानना चाहता है जो उसे सुविधाजनक लगे, चाहे वह सत्य हो या नहीं। सूर्य की अंतिम किरणें धरती को छू रही थी। कृष्ण बोले, तमस का सबसे बड़ा हथियार है टालना। आज नहीं, कल करूँगा, अभी नहीं, बाद में सोचूंगा। यही विचार धीरे धीरे जीवन की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। अर्जुन गहरे विचार में डूब गए। उन्हें एहसास हुआ कि कितनी बार मनुष्य अवसर खो देता है
केवल इसलिए क्योंकि उसने सही समय पर कदम नहीं उठाया। कृष्ण आगे बोले, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में बैठा है। दरवाजा खुला है, बाहर प्रकाश भी है, लेकिन वह उठने का प्रयास ही नहीं करता, तो क्या प्रकाश उसके जीवन में प्रवेश कर पाएगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, उसे स्वयं उठना होगा। कृष्ण मुस्कुराए, यही तमस का प्रभाव है। यह मनुष्य को इतना जकड़ लेता है कि वह अपने बंधन को भी नहीं पहचान पाता, और जो बंधन दिखाई ही न दे, उससे मुक्त होना सबसे कठिन होता है। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। फिर कृष्ण ने कहा, तमस केवल आलस्य में नहीं दिखता, यह क्रूरता में भी दिखाई देता है, अत्यधिक अज्ञान में भी, बिना सोचे समझे किए गए कर्मों में भी, और उस जिद में भी जो सत्य को स्वीकार करने से इनकार कर देती है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तो क्या तमस सबसे खतरनाक गुण है? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब मनुष्य तमस में डूब जाता है तो वह अपनी क्षमता को भूल जाता है। वह अपने भीतर छिपे प्रकाश को नहीं देख पाता। इसलिए तमस एक गहरा बंधन है। लेकिन याद रखो, कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए तमस में नहीं रहता। ज्ञान का एक दीपक भी अंधकार को हटाना शुरू कर देता है। ये शब्द सुनकर अर्जुन के भीतर आशा की एक नई किरण जागी। अब वे तीनों गुणों को अलग अलग समझ चुके थे, सत्व, प्रकाश, रजस, गति, तमस, अंधकार। लेकिन उनके मन में अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि तीनों गुण हर व्यक्ति में मौजूद है, तो कैसे पहचाना जाए कि इस समय हमारे जीवन पर कौन सा गुण सबसे अधिक प्रभाव डाल रहा है? भाग 5। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब सूर्य अस्त होने के बिल्कुल निकट था। आकाश गहरे नारंगी और सुनहरे रंगों से भर चुका था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अर्जुन अब तीनों गुणों, सत्व, रजस और तमस के बारे में काफी कुछ समझ चुके थे, लेकिन उनके मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बाकी था। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और पूछा, हे माधव, यदि ये तीनों गुण हर मनुष्य के भीतर मौजूद है, तो कोई यह कैसे जाने कि इस समय उसके जीवन पर कौन सा गुण सबसे अधिक प्रभाव डाल रहा है? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को देखकर यह पहचान सकता है, क्योंकि जो गुण भीतर सक्रिय होता है वही बाहर व्यवहार के रूप में दिखाई देता है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण बोले, जब सत्व बढ़ता है तो मन हल्का महसूस करता है, विचार स्पष्ट हो जाते हैं, ज्ञान की इच्छा बढ़ती है और व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सही कार्य करने की ओर आकर्षित होता है। उसे शांति प्रिय लगती है। वह दूसरों के सुख में भी प्रसन्न होता है। कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर कृष्ण ने पूछा, क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि सुबह का समय बहुत शांत लगता है, जब मन स्वच्छ और स्थिर होता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ प्रभु, कृष्ण बोले, वह सत्व का प्रभाव है। फिर उनका स्वर थोड़ा गंभीर हुआ, लेकिन जब रजस बढ़ता है तो मन लगातार सक्रिय हो जाता है। एक विचार समाप्त नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। व्यक्ति हमेशा कुछ पाने, कुछ बनने और कुछ हासिल करने की दौड़ में लगा रहता है। अर्जुन ने पूछा, क्या यही कारण है कि बहुत से लोग आराम के समय भी बेचैन रहते हैं? हाँ पार्थ, क्योंकि उनका शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन मन अभी भी दौड़ रहा होता है। कृष्ण आगे बोले, रजस व्यक्ति को कर्मशील बनाता है, लेकिन साथ ही उसे परिणामों से बांध देता है। इसलिए उसकी खुशी और दुर्भाग्य दोनों बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होने लगते हैं। सूर्य अब बाधा क्षितिज के पीछे छिप चुका था। कृष्ण ने आगे कहा, और जब तमस बढ़ता है तो मनुष्य की ऊर्जा घटने लगती है। वह आवश्यक कार्यों को भी टालने लगता है। उसका मन भ्रमित रहता है। वह बिना सोचे निर्णय लेता है या निर्णय लेने से ही बचता है।
अर्जुन गहराई से सुन रहे थे। कृष्ण बोले, तमस से प्रभावित व्यक्ति अक्सर अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से बचता है। वह परिस्थितियों को दोष देता है, दूसरों को दोष देता है, लेकिन स्वयं को देखने का प्रयास नहीं करता। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। फिर कृष्ण ने कहा, पार्थ, अपने भीतर झांकना सीखो। यदि तुम्हारे भीतर शांति, स्पष्टता और करुणा बढ़ रही है, तो समझो सत्व बढ़ रहा है। यदि बेचैनी, इच्छाएं और निरंतर दौड़ बढ़ रही है, तो रजस सक्रिय है। और यदि आलस्य, भ्रम और उदासीनता बढ़ रही है, तो तमस अपना प्रभाव जमा रहा है। अर्जुन के चेहरे पर समझ की चमक दिखाई दी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि ये तीनों गुण कोई दूर की दार्शनिक बातें नहीं है। वे हर दिन, हर निर्णय और हर विचार में काम कर रहे हैं। लेकिन अब उनके मन में एक और गहरा प्रश्न उठ रहा था। यदि ये गुण इतने शक्तिशाली है, तो क्या मनुष्य इनके प्रभाव से ऊपर उठ सकता है, या उसे जीवन भर इन्हीं के अधीन रहना पड़ता है? भाग 6। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्य लगभग अस्त हो चुका था। आकाश में गहरी सुनहरी और बैंगनी आभा फैल गई थी। हवा शांत थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ चुका था। अभी तक उन्होंने जाना था कि सत्व, रजस और तमस हर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। कभी सत्व मन को प्रकाश देता है, कभी रजस उसे दौड़ाता है, और कभी तमस उसे अंधकार की ओर खींच लेता है। लेकिन क्या मनुष्य हमेशा इन गुणों का दास बना रहता है, या वह इनके ऊपर भी उठ सकता है? अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य इनके प्रभाव से मुक्त हो सके? कृष्ण के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, हाँ पार्थ, और यही आध्यात्मिक यात्रा का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। अर्जुन की आंखों में उत्सुकता बढ़ गई। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति सत्व, रजस और तमस को पहचान लेता है, वह ज्ञान की शुरुआत करता है। लेकिन जो इन तीनों के ऊपर उठ जाता है, वह वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर कृष्ण ने कहा, ऐसे व्यक्ति को गुणातीत कहा जाता है। अर्जुन ने पूछा, गुणातीत अर्थात गुणों से परे? हाँ पार्थ, गुण उसके भीतर मौजूद रहते हैं, लेकिन वह उनका दास नहीं रहता। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण ने सामने बहती हुई नदी की ओर संकेत किया। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति नदी के बीच खड़ा है। लहरें उसे इधर उधर धकेलती रहती है। कभी वह आगे जाता है, कभी पीछे, कभी गिर जाता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति किनारे पर खड़ा हो जाए, तो वह लहरों को केवल देख सकता है, वे उसे प्रभावित नहीं कर पाएंगी। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण बोले, सामान्य मनुष्य गुणों की लहरों में बहता रहता है, लेकिन गुणातीत व्यक्ति उन्हें देखता है। वह जानता है कि ये भावनाएं स्थायी नहीं है, ये विचार स्थायी नहीं है, ये इच्छाएं भी स्थायी नहीं है। वे आती है और चली जाती है। सूर्य अब लगभग क्षितिज के पीछे छिप चुका था। कृष्ण ने आगे कहा, जब सत्व आता है, वह अहंकार नहीं करता। जब रजस आता है, वह बेचैन नहीं होता। जब तमस आता है, वह स्वयं को खोता नहीं, वह साक्षी बना रहता है। अर्जुन के मन में यह विचार गहराई तक उतरने लगा। कृष्ण ने कहा, पार्थ, गुणातीत व्यक्ति सुख आने पर अत्यधिक उत्साहित नहीं होता और दुर्भाग्य आने पर टूटता भी नहीं। वह सफलता में स्वयं को महान नहीं समझता और असफलता में स्वयं को तुच्छ नहीं समझता, क्योंकि उसकी पहचान परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती। अर्जुन ने पूछा, तो उसकी पहचान किस पर आधारित होती है? कृष्ण का स्वर अत्यंत शांत हो गया। आत्मा पर। वह जानता है कि वह शुद्ध चेतना है और यही ज्ञान उसे स्थिर बनाता है। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। फिर कृष्ण बोले, लेकिन पार्थ, गुणों से ऊपर उठना केवल ज्ञान से संभव नहीं है।
इसके लिए एक और शक्ति की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी शक्ति प्रभु? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में दिव्य प्रकाश चमक उठा। भक्ति। ये शब्द सुनकर अर्जुन चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि केवल ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, लेकिन कृष्ण अब एक और गहरा रहस्य बताने वाले थे। यदि भक्ति गुणों से ऊपर उठने का मार्ग है, तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और वह मनुष्य को कैसे मुक्त करती है। भाग 7। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश में संध्या की अंतिम लालिमा शेष थी। चारों ओर एक गहरी शांति फैल चुकी थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक नया प्रकाश जाग रहा था। अभी अभी कृष्ण ने कहा था कि गुणों से ऊपर उठने का मार्ग केवल ज्ञान नहीं, भक्ति भी है। यह सुनकर अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। हे माधव, मैंने हमेशा सोचा कि ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, फिर भक्ति को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में असीम करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, पार्थ, ज्ञान मनुष्य को सत्य दिखाता है, लेकिन भक्ति उसे उस सत्य से जोड़ती है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण आगे बोले, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति नदी का मार्ग जानता है। उसे पता है कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, लेकिन वह कभी पानी को छूता नहीं। और दूसरा व्यक्ति शायद उतना ज्ञान न रखता हो, लेकिन वह प्रेम से उस नदी में उतर जाता है। वह उसके प्रवाह को अनुभव करता है। भक्ति ऐसा ही अनुभव है। हवा में हल्की ठंडक बढ़ने लगी थी। कृष्ण बोले, ज्ञान कहता है मैं आत्मा हूँ, लेकिन भक्ति कहती है मैं परमात्मा का हूँ। और जब ये दोनों एक हो जाते हैं, तब मनुष्य का जीवन बदल जाता है। अर्जुन के चेहरे पर गहरी उत्सुकता दिखाई देने लगी। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, गुण मन को प्रभावित करते हैं। कभी सत्व आता है, कभी रजस, कभी तमस, लेकिन जो अपना मन प्रेमपूर्वक परमात्मा में लगा देता है, वह इन उतार चढ़ावों से ऊपर उठने लगता है, क्योंकि उसका केंद्र बदल जाता है। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर कृष्ण बोले, मान लो समुद्र में एक विशाल जहाज है। ऊपर लहरें लगातार उठती और गिरती रहती है, लेकिन समुद्र की गहराई में शांति बनी रहती है। भक्ति मनुष्य को उसी गहराई तक ले जाती है, जहाँ बाहरी परिस्थितियाँ उसकी शांति को छीन नहीं पाती। अर्जुन अब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। कृष्ण ने कहा, सच्ची भक्ति केवल पूजा करना नहीं है। सच्ची भक्ति विश्वास है, समर्पण है। यह जानना है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमात्मा मेरे साथ है, और जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य है। ये शब्द सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गईं। कृष्ण आगे बोले, जब मनुष्य स्वयं को सब कुछ नियंत्रित करने वाला समझता है, तो वह रजस और तमस में फंस जाता है। लेकिन जब वह समर्पण करना सीखता है, तब उसके भीतर का बोझ हल्का होने लगता है, भय कम होने लगता है, चिंता कम होने लगती है, और शांति बढ़ने लगती है। रात का अंधकार धीरे धीरे फैलने लगा था। आकाश में पहले तारे दिखाई देने लगे थे। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, पार्थ, भक्ति का अर्थ भागना नहीं है। भक्ति का अर्थ है कर्तव्य करते हुए भी हृदय को परमात्मा से जोड़े रखना। यही मनुष्य को गुणों से ऊपर उठाता है। अर्जुन अब पहले से कहीं अधिक शांत थे, लेकिन कृष्ण अभी इस अध्याय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष बताने वाले थे। एक ऐसा निष्कर्ष जो सत्व, रजस, तमस, ज्ञान और भक्ति सभी को एक सूत्र में बांध देगा। भाग 8 समापन। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि अब चांदनी की कोमल रोशनी में नहा रही थी। आकाश अनगिनत तारों से भरा हुआ था। दिन भर की शिक्षाओं के बाद वातावरण में एक गहरी शांति थी। अर्जुन रथ पर बैठे थे। उनका मन अब पहले जैसा अशांत नहीं था।
उन्होंने सत्व को समझा, रजस को समझा, तमस को भी समझा। उन्होंने जाना कि कैसे ये तीनों गुण हर मनुष्य के विचारों, भावनाओं और कर्मों को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब वे इस पूरे ज्ञान का अंतिम सार जानना चाहते थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि मुझे इस पूरे अध्याय को एक ही शिक्षा में समझना हो तो वह क्या होगी? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, पार्थ, प्रकृति के ये तीनों गुण संसार को चलाते हैं। सत्व प्रकाश देता है, रजस गति देता है, तमस विश्राम और जड़ता देता है। इन तीनों के बिना संसार का संचालन संभव नहीं। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। कृष्ण आगे बोले, समस्या गुणों में नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य स्वयं को गुणों के साथ जोड़ लेता है। जब वह कहता है, मैं क्रोधित हूँ, मैं महान हूँ, मैं असफल हूँ, मैं कमजोर हूँ, तब वह भूल जाता है कि ये केवल मन की अवस्थाएं है, उसका वास्तविक स्वरूप नहीं। हवा में हल्की ठंडक थी। कृष्ण ने आगे कहा, जिस प्रकार आकाश बादलों से ढक सकता है, लेकिन बादल कभी आकाश नहीं बन जाते, उसी प्रकार गुण मन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। ये शब्द सुनकर अर्जुन के भीतर जैसे एक नई स्पष्टता जन्मी। कृष्ण बोले, गुणातीत व्यक्ति वही है जो अपने भीतर उठने वाले हर विचार और भावना को देख सकता है, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता। उसे सफलता मिले तो वह विनम्र रहता है, उसे असफलता मिले तो वह धैर्य रखता है। लोग उसकी प्रशंसा करें तो वह अहंकारी नहीं होता, और यदि लोग उसकी आलोचना करें तो वह टूटता नहीं। अर्जुन ने पूछा, क्या ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता? कृष्ण मुस्कुराए, दुर्भाग्य और सुख जीवन का हिस्सा है पार्थ। गुणातीत व्यक्ति उन्हें रोकता नहीं, वह उन्हें समझता है, उन्हें स्वीकार करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। वह किसी भी अनुभव को अपनी अंतिम पहचान नहीं बनने देता। रात और गहरी हो गई। दूर कहीं शंख की धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी। कृष्ण ने कहा, याद रखो पार्थ, सत्व तुम्हें ऊपर उठाएगा, रजस तुम्हें चलाएगा, तमस तुम्हें रोकेगा, लेकिन तुम इनमें से कोई नहीं हो। तुम वह साक्षी हो जो इन सबको देख रहा है। अर्जुन की आंखों में अब एक अद्भुत शांति थी। उनके भीतर जैसे अनेक वर्षों से चल रहा कोई संघर्ष समाप्त हो गया था। कृष्ण ने अंतिम बार कहा, जब मनुष्य स्वयं को गुणों से अलग पहचान लेता है और प्रेमपूर्वक परमात्मा में स्थित हो जाता है, तब वह वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यही मुक्ति है, यही आंतरिक शांति है और यही जीवन का गहरा रहस्य है। अर्जुन ने श्रद्धा से अपना सिर झुका दिया। चांदनी कृष्ण के मुखमंडल पर पड़ रही थी। उस क्षण उन्हें अनुभव हुआ कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह भीतर की चेतना की यात्रा है। और जो स्वयं को जान लेता है, वह संसार को भी सही रूप में देखना सीख जाता है।